हेलो एवरीवन। कल की क्लास में बेसिकली हमने मीन पे क्वेश्चंस किए थे और अलग अलग टाइप्स पढ़े थे कि मीन किस केस में क्या लगेगा और उसके क्वेश्चन कैसे होंगे। फिर हमने लास्ट में वेटेड मीन के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली वेटेड मीन तब था जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं अ, वो थोड़े अनलाइकली से हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है और कुछ ऑब्जर्वेशंस को कम फेवर दिया जा रहा है। तो उस केस में कैसे क्या लगेगा वो हमने सीखा था। उस केस में कैसे वेटेज दिया जाता है कुछ ऑब्जर्वेशंस को, वो हमने सीखा था। और बेसिकली ये था, हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े थे कि इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, इट कंपेरिजन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो अर्थमेटिक मीन है वो सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके चलता है। ठीक है। फिर हमने डीमेरिट्स में पढ़ा था कि इट कैन नॉट बी लोकेटेड जियोग्राफिकली, ये सब पढ़ा था। और वेटेड मीन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ आई एक्स आई था, उसकी जगह एफ आई डब्ल्यू आई आ गया था। और वेटेड मीन को हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स बार डब्ल्यू, मतलब छोटा सा एक्स बार के बगल में डब्ल्यू। उसका पूरा जो था इक्वेशन बेसिकली वो था समेशन ऑफ एफ आई डब्ल्यू आई अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। तो जो अपना डब्ल्यू एक्स आई था, सॉरी समेशन ऑफ एक्स आई था, वो रिप्लेस हो जाता था समेशन ऑफ डब्ल्यू आई से वेटेड मीन में। बस यही था। आज की क्लास में हम मीडियन पढ़ना चालू करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली मीडियन पढ़ना चालू करेंगे कि व्हाट इज मीडियन, मीडियन होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, मीडियन बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं। मीडियन आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बेसिकली हाफ में बांट देना, उसको मीडियन कहते हैं। जिसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं, जिसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। ठीक है। जिसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। अब अगर आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन है 8, 20, 50, 25, 15 और 30, ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ऑर्डर में सेट करेंगे। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको पहले एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। हमेशा मीडियन में डेटा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो 8, 15, 20, 25, 30 और फिर 50। ठीक है, समझ आया। फिर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि बेसिकली जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्या है? इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब अगर ऑड रहता तो मैंने बोला कि बीच की वैल्यू मीडियन बन जाती है, जो मिडिल वैल्यू है वो मीडियन बन जाती है। वो ऑड नंबर ऑफ केसेस में होता है। मिडिल नंबर में बेसिकली मिडिल नंबर, अब जैसे ऑड वाले केस में क्या होता है, n/2 बस हम कर देते हैं। ठीक है। इवन नंबर में क्या होता है कि आपको बीच में दो वैल्यूज मिलेंगी। जैसे इस केस में आपको मिडिल में दो वैल्यूज मिलेंगी, इवन के केस में दो इधर दो इधर, बीच में दो बचे। ठीक है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, जो दो वैल्यूज हैं बीच की, जैसे 20 + 25, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज 22.5 आएगा। ये है आपका मीडियन। ये है आपका मीडियन, जिसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। ठीक है। इवन नंबर के केस में बीच के वैल्यूज को हम लेंगे, मतलब पहले तो हाफ में डिवाइड करेंगे, तो इवन नंबर के केस में हाफ में डिवाइड होगा नहीं, बीच में दो वैल्यूज बन जाएंगे, बच जाएंगे, वो है 20 और 25। 20, 25 को हमेशा मीडियन ऐसे n/2 होता है, कैलकुलेट करते हैं हम n/2 से। इवन नंबर के केस में, इवन के केस में मिडिल वैल्यू को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा मीडियन निकल के आ जाता है। ये हमारा मीडियन निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ आया। अब जैसे हम आगे इसी में देखें, कि इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, in case of even number of observation, in fact any value lying between two middle value can be taken as median, but conventionally we take it into the mean of middle term.
मतलब बेसिकली वही है कि अगर इवन नंबर के केस में बीच में दो नंबर आ रहे हैं 20 और 25, तो हम उसका मीन ले लेते हैं, हम उसका मीन ले लेते हैं। ठीक है, समझ आया, हम उसका मीन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है उससे, हमें उससे मीडियन मिल जाता है। दो वैल्यूज, दो मिडिल वैल्यूज का जब हम मीन ले लेंगे तो उससे हमें मीडियन मिल जाता है इन केस ऑफ इवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये 22.5 मिल गया हमें, ये बन गया मीडियन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरिंग द क्यूमुलेटिव स्टेप्स फॉर देखो डिस्क्रीट का बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज जो होता है, डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसमें आपको एक्स दिया रहेगा और एफ दिया रहेगा। ठीक है, अब हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, अब हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो अब पहला स्टेप क्या है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमेशा x दिया रहता है और f दिया रहता है। अब हमें अगर मीडियल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज हम करते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो n है, उसको हम n/2 कर देते हैं। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम n/2 कर देते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 9 है। ठीक है, हमारे पास क्या ये है। ठीक है, अब हमें ये है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमें इसका फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है 8 10 11 16। ठीक है, 20 25 15 9 और 6, हमें ये दे रखा है बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हमें मीडियन निकालना है तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का हम आधा कर देंगे, जितने भी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका आधा कर देंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज में n कैसे निकलता है, सबमिशन ऑफ fi से, ये n होता है। तो मतलब जब हम इसका सम करेंगे, जब हम इसका सम करेंगे तो ये कितना आएगा, ये देखिए 30 30 हो गया। ठीक है, 25 ऐड करिए उसमें 55 हो गया। ठीक है, 60 70 हो गया। ठीक है, 70 हो गया आपका इधर, ये 80 हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया और क्या बचा हमारा, 6 बचा है और 4 बचा है, 98 हो गया और 94 हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो आ रहा है ये 94 आ रहा है, समीशन ऑफ एफ आई 94 आ रहा है। ठीक है, जो किसके बराबर है, n के बराबर है, जो किसके बराबर है, n के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम n/2 निकालते हैं। सबसे पहले हम जो भी ऑब्जर्वेशन है डिस्क्रीट सीरीज में, समीशन ऑफ एफ आई हमारा n के बराबर हो जाती है। तो सारी f की वैल्यूज, सारी f की वैल्यूज का हम सम करेंगे, सॉरी 120 था। ठीक है, तो वो n के बराबर होगी। ठीक है, अब जितनी भी n हमारा निकल के आया उसका n/2 कर देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे, अब CF निकालना है। आपको x दे रखा है, आपको f दे रखा है, CF कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहला टर्म है उसको वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है, अब उसको उसको लिखने के बाद जो इसका जो नेक्स्ट टर्म है f का जो फर्स्ट टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म है, इसको इससे प्लस कर दीजिए। ठीक है, मतलब यहां अगर 8 आ गया, जो पहला टर्म था एज इट इज आ गया, फिर f के अगले वाले टर्म को उसमें प्लस कर दीजिए तो वो नेक्स्ट CF आ जाएगा। तो ये क्या आया 18। ठीक है, फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो ये आया आपका 29। फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, समझ आया।
फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जब आप इसको इसको सम करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, ये जैसा था वैसा लिख दीजिए इज इक्वल्स टू, और बाकी का सम करते जाइए अगले अगले टर्म से। मतलब जो पहले आया 8 उसको अगले वाले एफ में ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 10 18, 18 आ गया, 18 प्लस 11 29 आ गया, 29 प्लस 16 45 आ गया, 45 प्लस 20 65 आ गया, 65 प्लस 25 90 आ गया। ऐसे ही करते जाइए। ठीक है, ऐसे ही करते गए तो आपका सी एफ मिल गया आपको। ठीक है, आपका सी एफ मिल गया आपको। पहले n बाई 2 निकालेंगे जहां समीशन ऑफ एफ आई एन होता है, फिर देखेंगे सी एफ जो हमने निकाला है उसमें से देखेंगे जो हमारी n की वैल्यू आएगी, जो हमारी n की वैल्यू आएगी उससे ज्यादा कौन सी सॉरी, सी द लेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई 2। जो n बाई 2 की वैल्यू आएगी हमारी, जो n बाई 2 की वैल्यू आएगी हमारी, वो देखेंगे कि उससे ज्यादा कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है अपने पास। जैसे हमारा यहां पे अगर समीशन है हमारा 120, समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू एन है हमारा 120। ठीक है, ये है। अब n बाई 2 करना है हमें, मतलब 2 कर दिया तो हमारा 60 आ गया। तो अब सी एफ में देखेंगे, सी एफ वाला जो कॉलम है उसमें देखेंगे कि 60 से कौन सी बड़ी वैल्यू है सी एफ वाले कॉलम में, सी एफ वाले कॉलम में। तो 60 से कौन सी बड़ी है सी एफ वाले कॉलम में? जस्ट 65। 65 जो है वो सी एफ से जस्ट बड़ी है। ठीक है, सी एफ से जस्ट बड़ी है। तो 65 हमारा क्या हो गया? 65 हमारा क्या हो गया भाई? मीडियन हो गया, सिंपल। सॉरी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ n बाई 2। अब वहां से जो x की वैल्यू आप देखेंगे 65 से, वो है आपका, वहां से जो आप x की वैल्यू देखेंगे वो है आपका, जैसे हमने 65 निकाला, 60 से जस्ट ग्रेटर देन सी एफ कॉलम में क्या था? 65 था। ठीक है, 65 के जस्ट सामने चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, ये है आपका। ठीक है, 65, समझ आया? 65। ठीक है, तो जो भी रिस्पेक्टिव आपका सी एफ निकलेगा, सी एफ का वैल्यू निकलेगा, सी एफ का वैल्यू निकला, ठीक है, फिर उसी के सामने जो एक्स की वैल्यू रहेगी वही हमारा मीडियन होगा, वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं पूरा करके। मीडियन, ठीक है, जैसे हमें यही वाला जो एग्जांपल दिया उसमें एक्स की वैल्यू दे रखी थी, एफ की वैल्यू दे रखी थी। अब सी एफ हमें निकालना होगा। और ये कैसा केस था? कैसा केस था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला केस था जिसमें एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 था। ठीक है, एक्स 1 से लेके 9 तक था। ठीक है, अब 8 10 11 16, 8 10 11 16, आगे क्या था भाई? 20 25 15, 20 25 और 15। ठीक है, और 9 और 6, 9 और 6। ठीक है, अब हमें ये मिल गया। सी एफ का तरीका मैंने बता ही दिया कि एफ वाले को जस्ट सामने वैसे लिख दीजिए, फिर ऐसे एक डायगनली एडिशन करते जाइए, डायगनली सबका एडिशन। जैसे 8 का डायगनली एडिशन 10 में करेंगे 18 29। ठीक है, ऐसे ही हमारा 45 65। ठीक है, ये हमारा हो गया 90। ठीक है, 105
समझ आया? 105 के बाद हमारा हुआ 114, ये हो गया 120, ठीक है। और एफ आई का समेशन कितना आएगा? 120 आएगा। ये किसके बराबर है? एन के बराबर है। तो मीडियन फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप था, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको n बाई 2 कर दो। अब n क्या था हमारा? समेशन ऑन एफ आई इज इक्वल्स टू एन था हमारा। तो हमारा समेशन ऑफ एफ आई क्या निकला है? 120 डिस्क्रीट केस में। तो 120 बाई 2 इज इक्वल्स टू 60। अब जो 60 आई है, जो n बाई 2 की वैल्यू 60 आई है, उससे अब हम सी एफ के कॉलम में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू 60 से कौन सी सी एफ की वैल्यू, मान लेते हैं सी एफ की वैल्यू अभी के लिए x है, ठीक है। कौन सी वैल्यू जस्ट बड़ी है 60 से? जस्ट बड़ी है, ठीक है। जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ n बाई 2, ठीक है। अब देखिए भाई 60 आया हमारा, 60 आया, ठीक है। अब 60 से CF में चेक करते जाइए कौन जस्ट बड़ा है। ये नहीं बड़ा है, ये नहीं बड़ा है, ये नहीं बड़ा है, ये नहीं बड़ा है, ये, हाँ ये जस्ट बड़ा है, ठीक है। 60 और 65 में सिर्फ डिफरेंस 5 का है। तो हमारी जो CF हमें जो मिला, करस्पॉन्डिंग CF मिला, हमें जो करस्पॉन्डिंग CF मिला, करस्पॉन्डिंग CF मिला, वो है 65। कैसे मिला? 60 से हमने देखा, हमने एफ कॉलम का यूज करके एफ आई निकाला, मतलब एन निकाला, फिर उसको एन बाई 2 कर दिया। एन बाई 2 की जो वैल्यू आई उससे हमने सी एफ के कॉलम में जस्ट उससे बड़ा नंबर ढूंढा, उससे बड़ा नंबर जो ढूंढा। अब उसके बाद हम जो एक्स का कॉलम है उसमें हम वो क्लास मिला देंगे। जैसे ये 60 के ठीक सामने x की क्या वैल्यू है? 65 के सामने x की क्या वैल्यू है? 5 है, ठीक है। तो हमारा अब मीडियन क्या होगा? 5 होगा x की वैल्यू, ठीक है। जो CF हमारा निकला, जो करस्पॉन्डिंग बस जस्ट बड़ा है n बाई 2 से, उसी के ठीक सामने जो भी x की वैल्यू है, वो मीडियन बन जाएगा। बस यही है बात, ठीक है। बस यही है बात, समझ आया? ठीक है। अब देखिए भाई, अब हमें पढ़ना है बेसिकली कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इन केस ऑफ continuous frequency distribution, the class corresponding to CF just greater than n by 2 is called median class। मतलब जो भी क्लास, अब क्लास की बात क्यों आ रही है? क्योंकि हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जिसके पास क्लास होता है, इंटरवल होता है या रेंज होता है, ठीक है। इसीलिए क्यों क्या बात आ रही है? इसीलिए क्या बात आ रही है? क्लास की बात आ रही है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी CF हम निकालेंगे, मतलब जो भी हम n बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे और उससे बड़ी वैल्यू हम देखेंगे CF में, तो उसके सामने की जो क्लास रहेगी, जो मतलब x का क्लास इंटरवल रहेगा, वही उसका मीडियन क्लास रहेगा, वही उसका मीडियन क्लास कहते हैं हम उसको। अब देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब इसके पास एक रेंज होगा या क्लास होगा या इंटरवल होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मीडियन आ जाता, पर अब मीडियन क्लास आएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। समझ आया? ठीक है। तो आगे बढ़े, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई कंटिन्यूअस वाले केस में? देखिए फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है आपका L प्लस H अपॉन F इन ब्रैकेट n बाई 2 माइनस C। L क्या है? लोअर लिमिट है, ठीक है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है,
ठीक है। h मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन क्लास मतलब विड्थ क्या है वो है, n हम जानते ही हैं, और c है हमारा क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, मतलब जो भी हमारा मीडियन क्लास आएगा उससे पहले जो हमारा CF, उससे पहले जो हमारा क्लास रहेगा x0 माइनस y0, ये हमारा मीडियन क्लास होगा। ठीक है, सॉरी, CF से जो क्लास इंटरवल आएगा वो हमारा मीडियन क्लास रहेगा। ठीक है, वो हमारा मीडियन क्लास रहेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स, अब हाँ, ये फॉर्मूला पहले आपको जरा लिख के बता देता हूं मैं कि दूसरा है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था भाई, इज टू L प्लस H अपॉन ये देखिए ना भाई F। ठीक है, n/2 माइनस C। ठीक है, L क्या था हमारा, उस क्लास इंटरवल का उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, H क्या है, बेसिकली विड्थ है उस क्लास इंटरवल का, विड्थ ऑफ इंटरवल। ठीक है, एन हम जान ही रहे हैं, F फ्रीक्वेंसी है उसका, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेसिकली, आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको अगर याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला हमारा मीडियन का। ठीक है, ये है फॉर्मूला हमारा मीडियन का। ठीक है, अब आगे बढ़े, इसको प्रूफ करने पे आए, ये फॉर्मूले को कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम। देखिए, इसमें कुछ नहीं किया है, बेसिकली इसने किया क्या है कि इसने सिंपली हमारा एक क्लास इंटरवल डिफाइन किया है, एक क्लास इंटरवल डिफाइन किया है और एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया है। ठीक है, एक क्लास इंटरवल डिफाइन किया है और एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया है। ठीक है, अब क्लास इंटरवल क्या है भाई, क्लास इंटरवल फ्रॉम x1 टू x2 है, क्लास इंटरवल फ्रॉम x1 टू x2 है, x1 टू x2, x2 से लेके xk+1 और लास्ट में xn से लेके xn+1 तक है। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी उसकी f1 से fk तक फिर fn तक है। ठीक है, पहले उसने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया, फिर उसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया जिसमें उसने क्लास इंटरवल सेम रखा। ठीक है, फिर उसने अब फ्रीक्वेंसी दे दी है कैपिटल F, कैपिटल F2, कैपिटल Fk और कैपिटल Fn। ठीक है, यहां पे दोनों में क्या फर्क था, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में F1 F2 Fk रखा स्मॉल, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ा हुआ एक साथ सब, F1 F2 Fk से लेके Fn, और F कैपिटल है। ठीक है, अब इसने ये बताया कि वेयर Fi इज इक्वल टू F1 प्लस F2 है, वेयर Fi इज इक्वल टू F1 प्लस F2 है। ठीक है, और एक चीज और बताया है कि Fk-1 इज लेस देन n/2 इज लेस देन Fk। ठीक है, अभी मैं बताता हूं Fk क्या है, Fk-1 क्या है। ठीक है, अब डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम कैसे प्रिपेयर करना है। इस हाइट को बेसिकली, इस हाइट को आप Fk मान लें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली बस एक ऐसे
ठीक है, यहाँ एंगल थीटा बना देना, फाई बना देना है, सॉरी, एंगल फाई। ठीक है, ए आर बी, और इस हाइट को आपको एफ के -1 मान लेना है, इस हाइट को आपको n/2 मान लेना है, n/2 मान लेना है, और इस हाइट को आपको एफ के सपोज कर लेना है। ठीक है, एफ के सपोज कर लेना है। ठीक है, और ये पूरा आपका विड्थ है h। ठीक है, ये आपका पूरा विड्थ है h। अब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लिया हमने आर एस बी। ठीक है, आर एस बी, उसमें टेन थीटा लगाया, p/b, p/b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर एस अपॉन बी एस। उसको कंपेयर किया बड़े वाले उससे, बड़े वाले ट्रायंगल से, ए सी बी से, तो परपेंडिकुलर बेस लगाया, तो उसमें भी ये आर एस अपॉन बी एस इजक्वल टू ए सी अपॉन बी सी आया। छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर किया। ठीक है, क्या हम आर एस को आर टी माइनस टी एस लिख सकते हैं? क्या हम आर एस को आर टी माइनस टी एस लिख सकते हैं? अगर इस वाले साइज में से इतना साइज माइनस कर दोगे तो यही ना बचेगा बस, यही ना बचेगा बस। ठीक है, बी एस को बी एस रहने, ऐसे ही ए सी को हम क्या ए क्यू माइनस सी क्यू लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस सी क्यू लिख सकते हैं, सी क्यू। तो बस इतना हाइट मिलेगा हमें। क्या इतनी हाइट, क्या ये पूरे हाइट को हम अगर इतने से माइनस कर दें तो ये मिलेगा हमें, ए सी मिलेगा, ए सी, ए सी। ठीक है, फिर क्या इस बड़े वाले लाइन को इस छोटे वाले लाइन से माइनस कर दे तो क्या इतना मिलेगा हमें? ठीक है, तो आर टी माइनस टी एस अपॉन बी एस, ए क्यू अपॉन सी क्यू अपॉन बी सी। ठीक है, बेस सेम रहने दिया, परपेंडिकुलर जो था हमारा उसको वो सिंप्लीफाई और कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम आर टी माइनस बीपी लिख सकते हैं टी एस की जगह? बीपी 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 देखिए जरा क्या है, अरे दोनों हाइट सेम है ना भाई। आप सीपी की सीक्यू की जगह बीपी लिखिए या एसटी की जगह बीपी लिखिए, ये तीनों लाइन का हाइट सेम है ना, ये तीनों लाइन का हाइट सेम है। तो आप टीएस की जगह बीपी लिखिए और सीक्यू की जगह बीपी लिखिए। ठीक है, अब आरटी को हमने क्या सपोज किया है? आर टी n/2 है, आर टी हमारा क्या है? आर टी हमारा n/2 है। ठीक है, बीपी हमारा कितना है? हमारा एफ के -1 है, एफ के -1 हाइट है ना इसकी। ठीक है, और ये हमारा ए क्यू क्या है? ए क्यू है हमारा एफ के। ए क्यू क्या है भाई? ए क्यू पूरा हाइट है जिसकी हाइट है एफ के। ठीक है, ओवरऑल ये रखा, उसका ओवरऑल एक रिजल्ट आया एफ के अपॉन एच का। ठीक है, एफ के अपॉन एच का, एफ के अपॉन एच का। तो अब डायरेक्टली इसको अगर हम ये फॉर्मूला देखें बेसिकली कि बी एस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी एच अपॉन एफ के एन टू माइनस एफ के -1। ये हमारी बी एस की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये हमारी बी एस की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये हमारी बी एस की वैल्यू निकल के आ गई। मीडियन है ओ टी, मीडियन है हमारा ओ और टी, ये है हमारा ओ टी। ठीक है, मीडियन है हमारा ओ टी। ओ टी को क्या लिख सकते हैं? ओपी प्लस पीटी, ओपी प्लस पीटी लिख सकते हैं। ठीक है, ओपी प्लस पीटी लिख सकते हैं। क्या उसको हम ओपी प्लस बी एस लिख सकते हैं? ओपी प्लस बी एस प्लस बी एस, इतना हाइट। क्या इस हाइट और इस हाइट में कोई सिमिलैरिटी है? हाँ, दोनों का हाइट सेम है, तो ओपीटी की जगह ओपी प्लस बी एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एल प्लस बी एस हमें पता है h/f के, एफ के n/2 माइनस एफ के -1। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला आ गया, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सिंपली हमने पहले बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले को कंपेयर किया, फिर हाइट
जो हमारा वर्टिकल लाइंस थी उसको और सिंप्लीफाई किया, ठीक है, फिर उन सारी की वैल्यूज रखी n/2 एफ के और एफ के माइनस, तो लास्ट में हमें जो वैल्यू मिला वो हमें मिला एफ के अपॉन एच का, ठीक है। अब बी एस में एफ के अपॉन एच, ये सिर्फ बी एस की वैल्यू नहीं है, बी एच की ओवरऑल वैल्यू है एच अपॉन एफ के n/2 माइनस एफ के माइनस 1, ये है हमारी वैल्यू, ठीक है। अब मीडियन है हमारा ओ टी, ओ टी को क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस पीटी, पीटी किसके बराबर है, बी एस के बराबर है, तो ओपी प्लस बी एस लिख सकते हैं, ठीक है, ओपी प्लस बी एस लिख सकते हैं, तो लिखने पे हमें इतना मिला, और ये है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। समझ आया, समझ आया, ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर हम करें, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है वो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मीडियन वेज ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मीडियन वेज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करना है। अब ये कंटिन्यूअस है क्योंकि क्लास इंटरवल है, क्लास है, क्लास है, क्लास है और क्लास है, ठीक है। अब भाई इसका टेबल प्रिपेयर करते हैं पहले, 20 से 30, 30 से 20, 40, 40 50, 60, 60 से 70 नंबर ऑफ लेबर दे रखे हैं, मतलब हमारे पास कंटिन्यूअस का डिटेल भी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी है। क्या हम सी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी से? जी हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको वैसे का वैसे लिख दिया, फिर इसका एडिशन कर दिया इसमें, फिर इसका एडिशन कर दिया इसमें, फिर इसका एडिशन कर दिया इसमें, और फिर इसका एडिशन कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये हमारा सी एफ निकल गया है। फिर इसको अगर सम करेंगे, सम करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, ये 43 आएगा, कितना रहा है, 30, 40, हाँ 43, ठीक है। तो हमारा मीडियन फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप क्या था, n/2 करिए, n निकाल लिया हमने 43/2, ठीक है। तो ये कितना है 21.5, ठीक है। अब सी एफ में देखिए 21.5 से कौन सा जस्ट बड़ा है, 3 बड़ा है नहीं, 8 बड़ा है नहीं, 28 बड़ा है 21 से जस्ट। अब इसी का मीडियन क्लास पकड़ लीजिए, इसी का मीडियन क्लास पकड़ लीजिए, ठीक है, इसी का मीडियन क्लास पकड़ लीजिए, ठीक है, इसी का हमने मीडियन क्लास पकड़ लिया। समझ आया? तो 40 से 50 हमारा हो गया करस्पॉन्डिंग क्लास या फिर मीडियन क्लास, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, हमने फॉर्मूला सीखा है बेसिकली एल प्लस एच बाई एफ n/2 माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला है मीडियन का, ये फॉर्मूला है मीडियन का, ठीक है। हमें मीडियन क्लास मिल गया, 40 से 50 का मिल गया। हमने कैसे फाइंड किया, n/2 कितना था, 43/2, 21.5, फिर हमने उसको सी एफ से ढूंढा, सी एफ वाले कॉलम में जस्ट मिला हमें, ठीक है। देखो मिल गया हमें ये। अब इसी क्लास इंटरवल का यूज करके हम एल एच एफ सी निकालेंगे, ठीक है। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो लोअर लिमिट क्या है 40 से 50 का, लोअर लिमिट है 40, ये क्या है लोअर लिमिट, ठीक है। तो 40 प्लस विड्थ कितनी है 10 की, 10 अपॉन उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, n/2 हमने कितना निकाला है n/2 21.5 माइनस, अब c, तो जो भी आपका जो मीडियन क्लास है उसका जो भी सी एफ है उसके जस्ट एक पहले जो सी एफ है वो c बन जाता है, मतलब दैट इज 8, दैट इज 8। जो भी आपका क्लास इंटरवल का सी एफ है उसके एक पहले वाला सी एफ सी बन जाता है हमारा। समझ आया? ठीक है, उसी को हम कहते हैं सी, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 46.75, ये है आपका
मीडियन। और ये फॉर्मूला कब यूज होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, कोई इश्यूज, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगली एग्जांपल को हम ध्यान से इसको थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम। इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 3,000 पर्सन, इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 3,000 पर्सन, एक फैक्ट्री में 3,000 लोग हैं, 5% अर्न लेस देन 3 रुपीज पर आवर एंड 580 अर्न 3.01 टू 4.5 रुपीज पर आवर। ठीक है, मतलब एक कंपनी में एक फैक्ट्री में 3,000 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनमें से 5% लोग 3 रुपए पर घंटा से भी कम कमाते हैं और 580 लोग ऐसे हैं जो 3 रुपए 1 पैसे, 3 रुपए 3.01 रुपीज से लेके 4.5 रुपए पर आवर तक कमाते हैं। 3 रुपए पर घंटा से भी 5% लोग कम कमाते हैं और 580 लोग ऐसे हैं जो 3.01 रुपीज से लेके 4.5 रुपीज तक पर आवर के हिसाब से कमाते हैं। ठीक है, 30% अर्न फ्रॉम, 30% ऐसे लोग हैं जो 4.5 से लेके 6 रुपए पर आवर के बीच में कमाते हैं और 500 लोग ऐसे हैं जो 6.01 से लेके 7.5 रुपए पर आवर में कमाते हैं। ठीक है, फिर 20% अर्न फ्रॉम 7.5 टू 9 एंड रेस्ट अर्न 901। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है, यहां पे परसेंटेज का यूज आ जा रहा है। परसेंटेज का थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना चाहिए कि परसेंटेज बेसिकली वर्क फोर्स और इन सब में निकालते कैसे हैं। ठीक है, परसेंटेज का थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है तो आपका काम बन जाएगा। अब जैसे आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द मीडियन वेज। देखिए, ये आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो आपको रेंज दे रखी है, आपको क्लास इंटरवल दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग। ध्यान से अगर आप देखें तो ध्यान से देखने पे बेसिकली क्या होगा कि 5% लेस देन 3 पर आवर, लेस देन 3, एक रेंज ये बन गया। अब 580 लोग कमाते हैं 3.10 से लेके 4.5 के बीच में। ठीक है, दूसरा ये बन गया। अब 30% अर्न फ्रॉम 4.51 टू 6 रुपीज पर आवर, 4.51 से लेके 6 तक, ये बन गया। 500 अर्न फ्रॉम 6.01 से लेके 6.01 से लेके 7.5 तक, ये बन गया। 20% अर्न फ्रॉम 7.51 से लेके 9 रुपीज तक, ये बन गया। ठीक है, एंड द रेस्ट अर्न 9 और मोर पर आवर। और जो बाकी के बचे हैं, बाकी के कितने बचे हैं, वो है 9.01 एंड अबव, एंड अबव। देखिए, लेस देन 3 और एंड अबव ये भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में आता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी टाइप और नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप ही ये फर्क होता है। फ्रीक्वेंसी में आपको क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में आपको डायरेक्ट ये सब दे देता है, एक स्टेटमेंट लिखा होता है, एक टाइप, मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में ये है कि आपको एक रेंज हमेशा नहीं देगा, आपको कभी कभी एक स्टेटमेंट देगा, उसमें लेस या अबव का डिग्री मेंशन रहेगा, लेस या अबव का डिग्री मेंशन रहेगा, उसको भी हम कंटिन्यूअस में ही ऐड करेंगे। ठीक है, समझ आया? समझ आया, उसको हम कंटिन्यूअस में ऐड करेंगे। समझ आया? अब जैसे देखते हैं भाई क्या देखा जाए, चलिए देख लेते हैं। अब हमें ये रेंज मिल गई, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अर्निंग वाला कॉलम हो गया, ये हमारा अर्निंग वाला कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमारा अर्निंग वाला कॉलम हो गया। जैसे हम अगर नया क्वेश्चन देखें,
नया क्वेश्चन देखें, उसमें क्या कह रहा था। पहला एक कॉलम बनेगा आपका अर्निंग का, इसको आप इन रुपीज़ ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा था ऐसे 5% लोग हैं जो लेस देन 3 रुपए कमाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे 580 लोग हैं जो 3.10 से लेके 4.5 तक कमाते हैं, यही था ना, 4.5 तक कमाते हैं, ठीक है। फिर फिर ऐसे कुछ परसेंट लोग हैं जो 4.1 से लेके 6 रुपीज़ तक कमाते हैं, 6 रुपीज़ तक, ठीक है। 6, 7.5, और फिर 6 से लेके 7.50 तक, और फिर 7.50 से लेके 9 तक, 9 तक, ठीक है। तो ये आपका क्या कॉलम हुआ, ये आपका अर्निंग का कॉलम हुआ, ठीक है। ये आपका अर्निंग का कॉलम हुआ, समझ आया आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दूसरा कॉलम बनाएं, अगर आप दूसरा कॉलम बनाएं, ये दूसरा कॉलम किस चीज़ का बनेगा, अब अगर आप ध्यान से देखें, पहले लाइन में लिखा है 5% लोग, 5% लोग, तो पहला डिटेल हमें मिल गया पहले इंटरवल का, पहला इंटरवल का डिटेल हमें मिल गया 5%, ठीक है। 5%, समझ आया। परसेंटेज ऑफ वर्कर का दूसरा कॉलम बना लेते हैं, परसेंटेज ऑफ वर्कर 5%, तो इसमें सिर्फ परसेंटेज में जो वर्कर का दे रखा है वो लिखेंगे, 580 परसेंटेज में है नहीं। 30% अर्न फ्रॉम 4.51 से लेके 6 रुपए, 30%, ठीक है। आगे बढ़े भाई। फिर 20% अर्न फ्रॉम 7.5 से लेके 9 तक, 20%, ठीक है। ये हो गया 7.5 से लेके 9 तक 20%। अब ये अलग कॉलम बना लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स का, वर्कर का, ठीक है। अब दूसरा अगर हमने क्लास देखा जो, उसमें ये बेसिकली क्या होता है कि 3.01 से लेके 4.5 रुपए तक 580 लोग हैं जो कमाते हैं इतना, तो क्या हम इसमें 580 लिख सकते हैं, ठीक है। 500 अर्न फ्रॉम 6 रुपीज टू 7.5 रुपए, ठीक है। 6 रुपीज टू 500, 6 रुपीज टू 7.5। अब यहां मिसिंग है, यहां मिसिंग है, और हाँ यहां मिसिंग है, यहां मिसिंग है, यहां मिसिंग है, और यहां मिसिंग है, ठीक है। ये भी मिसिंग है। तो भाई अब देखिए, नंबर ऑफ अगर वर्कर निकालना है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर हैं 3000, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर हैं 3000, ठीक है। तो 5% का मतलब है, 5% का मतलब है 5/100 इंटू 3000, तो क्या हमें नंबर ऑफ वर्कर निकल आएगा जो 3 रुपए से कम में कमाते हैं, जो 3 रुपए से कम में कमाते हैं, तो ऐसे 15 वर्कर हैं, ऐसे सॉरी 3,000 रुपए है वो, 150 वर्कर हैं, ठीक है। और ऐसे 580 वर्कर हैं जो 3.01 से लेके 4.5 तक कमाते हैं, 30% है अब यहाँ, 30/100 इंटू 3000, 900 वर्कर्स, ठीक है। और 20% हैं जो 7.5 से लेके 9 रुपए तक कमाते हैं, तो 20/100 इंटू 3000, ठीक है, 600 लोग, समझ आया, 600 लोग, ठीक है। तो हमें ओवरऑल अब सबकी वैल्यू मिल गई, मतलब 580 मिल गया, 900 मिल गया, 500 मिल गया, ये एफ मिल गया ना, एफ मिल गया, एफ का परसेंटेज दिया हुआ था हमने,
कुछ परसेंटेज में दिया था, कुछ नंबर्स में दिया था। परसेंटेज से हमें और टोटल नंबर ऑफ हमें पता था, तो उसका हेल्प करके और परसेंटेज लगा के हमने नंबर ऑफ वर्कर निकाल लिया। मतलब 5% का मतलब है प्रति 100, 5%, 5 प्रति 100, 5% या 5%। समझ आया? और जितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने नंबर ऑफ वर्कर आ जाते हैं जो लेस देन 3 हैं। मतलब जो परसेंट दिया है उसको नंबर में लिख के 100 से डिवाइड करके, उसको उसी नंबर में लिख के 100 से डिवाइड करके टोटल नंबर मतलब टोटल जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ वर्कर या जो भी है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब एक नया कॉलम बनेगा यहाँ पे, एक नया कॉलम बनेगा। चलिए भाई, नया कॉलम बना लेते हैं। हाँ, अब नया कॉलम अगर बना है तो उसमें अब हम क्या बनाएंगे? एफ मिल गया, कंटिन्यूअस है, मीडियन निकालना है तो सी एफ का यूज होगा ही होगा, तो सी एफ निकालेंगे अब हम। सी एफ, जो सामने है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, जो सामने है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, तो फिर सी एफ आ जाएगा हमारा। सी एफ कितना आएगा? सामने वाले का सामने लिख दिए, फिर इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो 730 आएगा। फिर उसको ऐड करेंगे इसमें 630, फिर इसको ऐड करेंगे, इसको इसको ऐसे करेंगे तो इतना आएगा। और ठीक है, समझ आया? अब एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है कि अब जैसे क्या होता है ना कभी कभी कि, एक मिनट जरा, N- हाँ, अब जहाँ पे ये आपका कंटिन्यूअस टाइप आ गया है उसमें आप क्या करेंगे, जो सी एफ की जो टोटल ये जो आ रहा है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वो दे ही रखा है, तो सी एफ इससे निकल गया। सी एफ हमने निकाला कितना रिस्पेक्टिव, 730 निकाला हमने, 730 निकाला है। सी एफ हमारा आ गया 150, 730, 1630, इतना और इतना आ गया। ठीक है, समझ आया? समझ आया? ठीक है, ज़रा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, एक कॉलम और था, 9 एंड अबव वाला। ठीक है, 9 एंड अबव वाला, इसमें तो 600 ही होगा कैलकुलेट करके। ठीक है, और बाकी जो जितना आया है, जैसे हमारा टोटल था 3000, तो इसको जब हम इंडिविजुअली सम करेंगे तो वो 2700 कुछ आएगा आई गेस। हाँ, 2730 आएगा, 2730 आएगा। तो जो लास्ट वाला है 9 एंड अबव, उसका हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्कर। तो टोटल से माइनस कर देंगे, रेस्ट का तो निकल जाएगा। टोटल से 2730 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वो। ठीक है, जो कि हमारा आ रहा है 270, 270। ठीक है, जो कि हमारा आ रहा है 270। अब रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमने रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली 730। ठीक है, 730 है हमारा, फिर हमारा ये 1630 है, फिर 3130 है, 2730 है। ठीक है, अब हमने, हमारे पास एन है ही 3000, N/2 हम निकाल सकते हैं जो कि हो गया 1500। ठीक है, जो कि हो गया 1500। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली ये देखना है
कि अगर हमें जो फ्रीक्वेंसी मिली है, जो अरे सॉरी, जो हमने n/2 की वैल्यू निकाली है, जो हमने n/2 की वैल्यू निकाली है, n/2 की वैल्यू कितनी है 1500। अब इससे हम सी एफ में देखेंगे 1500 से जस्ट कौन सा बड़ा है, 1630 बड़ा है, तो ये वाला मीडियन क्लास हमने ले लिया, ये वाला हमने मीडियन क्लास ले लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस प्लस एच अपॉन एफ n/2 माइनस सी। अब इसका लोअर लिमिट क्या है भाई, 4.51 है, 4.5 है, सॉरी ये वाला क्लास इंटरवल पकड़ेंगे, 4.505 है, ठीक है। एच मतलब गैप कितना है, गैप कितना है, गैप 2 का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 का है, गैप कितने का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5, अरे सॉरी, ठीक है 1.5 का है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, एल प्लस एच अपॉन एफ n/2 माइनस सी। एल है अपने पास 4.505, ठीक है, प्लस 1.5 अपॉन फ्रीक्वेंसी है अपनी 900, उस पर्टिकुलर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इंटू n/2 हमारा 1500 निकला है, इंटू n/2 हमारा 1500 निकला है, माइनस 730, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 900, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 5.79 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली कि पहले हमें परसेंटेज दे रखा था, पहले हमें परसेंटेज दे रखा था और इस फॉर्म में डेटा दे रखा था, ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा था, और कुछ परसेंटेज और कुछ नंबर्स दे रखे थे। परसेंटेज से हमने नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लिए सबके, और लास्ट वाला टोटल में से जितना ये टोटल सम आ रहा था उसको टोटल में से माइनस कर दिया, तो लास्ट जो 9 एंड अबव का है वो आ गया, ठीक है। अब क्या है सिंपली कि बेसिकली बस सी एफ कैलकुलेट करना था। तो सी एफ कैलकुलेट हमने कैसे किया, सी एफ कैलकुलेट हमने किया रिस्पेक्टिव जो हमारा सी एफ था उसको वैसे सामने लिख के सब में ऐड करते गए, सब में ऐड करते गए, वो हमारा सी एफ निकल के आ गया। एन हमें पता ही था 3000 है, उससे हमने n/2 निकाल लिया। n/2 निकालने से हम सी एफ में पता किए कि उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है सी एफ की, तो ये वाला है। तो ये वाला मीडियन क्लास हमने पकड़ लिया, ये वाला मीडियन क्लास पकड़ लिया हमने, ठीक है, मीडियन क्लास हमने पकड़ लिया। अब इस मीडियन क्लास में लोअर लिमिट क्या है, इस मीडियन क्लास में लोअर लिमिट है 4.505 है, ठीक है। इस मीडियन क्लास की विड्थ कितनी है, 1.5 है, ठीक है। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 900 है, फ्रीक्वेंसी आपकी 900 हो गई, ठीक है। ये h हो गया, ठीक है, ये l हो गया, ठीक है। n/2 हमें यहाँ पता ही है, ठीक है। अब c मतलब मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो 730 है, 730 देखिए, सॉरी, हाँ, मतलब कि जो आपका मीडियन क्लास है, आपका जो आपका मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू, तो आपका सी हो गया 730, लोअर लिमिट था आपका 5.505, ठीक है। एच था आपका 1.5, एच कैसे निकला, 6.005 माइनस 4.005 करेंगे तो आपको, ठीक है, ये आया, ठीक है। फिर n/2 हमारे हमारे पास है ही 1500, ठीक है। तो अब ये सारा फॉर्मूला जब हम इसमें रखेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच बाई एफ n/2 माइनस सी, तो ये निकल के आएगा विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 5.28 आई गेस। ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे तो आंसर 5.28 या कुछ आएगा, 5.79 आएगा। हेंस द मीडियन वेज इज 5.79, ठीक है, हेंस द मीडियन वेज इज 5.79, समझ आया, हेंस द मीडियन वेज इज 5.79। अब आगे आगे थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पर एक फ्रीक्वेंसी या दो फ्रीक्वेंसी ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपको ये सारे वेरिएबल दे रखे हैं, मतलब ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है, पर बस यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, बाकी सब में दे रखी है, बाकी सब में देखिए यहाँ नहीं दी है और बाकी सब में दे रखी है। ठीक है, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, गिव द मीडियन वैल्यू, गिवन द मीडियन वैल्यू इज 46, मीडियन दे रखा है इस बार, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यूजिंग द मीडियन फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 मतलब F1 हमारे पास 46 है, अरे सॉरी, ये टोटल F1 की टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 229 है, 229 है। ठीक है, 229 है। तो 229 क्यों है? इसकी प्लस 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 सॉरी इसकी, इसकी और इसकी, इन सब की वैल्यू मिला के हमारे पास जो समेशन ऑन एफ आई बन रहा है वो है 229, सबकी वैल्यू मिला के, किसी एक की वैल्यू मिला के नहीं, सबकी वैल्यू मिला के। ठीक है, लेकिन उसमें से जैसे F1 प्लस F2 करेंगे हम, ठीक है, तो 229 हमारा F1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, -12 प्लस 30 प्लस 65 प्लस 25 प्लस 18 करेंगे तो 79 आएगा हमारा F1 प्लस F2 की वैल्यू। ठीक है, अब इसलिए अब वो आगे आपको मैं समझाऊंगा कि किस लिए क्या है। हमको मीडियन दे रखा है कि हमारा मीडियन 46 है, हमारा मीडियन 46 है। ठीक है, हमारा मीडियन क्या है? 46 है। अब अगर हमें मीडियन दे रखा है तो हम क्या मीडियन से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हो सकती है? मीडियन से जस्ट बड़ी वैल्यू देखिए। अरे भाई, मीडियन कहां से निकल के आता है? CF की उससे निकल के आता है ना, CF के सामने वाली जो, देखिए आप इधर देखिए, हमें मीडियन वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि मीडियन से जस्ट अगर वो देखें, जस्ट बड़ा नंबर देखें फ्रीक्वेंसी टेबल में, तो हमें मीडियन क्लास मिल जाएगा। मीडियन वैल्यू 46 दे रखी है, उसका क्लास इंट, तो 46 फ्रीक्वेंसी टेबल में देखिए कौन सी बड़ी है, फिर 46 से जस्ट वैल्यू वो है 65, तो ये टेबल हमें मिल, ये मीडियन क्लास हमें मिल गया। ये क्या बना? मीडियन क्लास। ठीक है, ये क्या बना? मीडियन क्लास। ठीक है, उससे जस्ट वैल्यू 46 दिया था, फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने देखा कि 46 से बड़ी कौन सी है? 65 है। ठीक है, तो हमें क्या मिला? मीडियन क्लास। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एक बार ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। 10 है, 20 है, 20 है, 30 है, 30 है, 40 है, ठीक है, और 40 है, 50 है। ठीक है, यहाँ पे 12 है, 30 है, ये मिसिंग है। ठीक है, ये 65 है। अब अगर हम इसका CF से प्रिपेयर कर, ये F है, CF प्रिपेयर, 12 हो गया, 42 हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो 42 प्लस जो भी है वो, ठीक है, तो 42 प्लस 65 प्लस जो भी है वो, ठीक है, तो 42 प्लस 65 तो एक तरीके से अपने में ही 107 हो गया ना। ये इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 107 प्लस, ठीक है। अब हमें मीडियन वैल्यू 46 दे रखी है, मीडियन वैल्यू 46 दे रखी है, तो हम अब CF में देखें कि मीडियन वैल्यू 46 दे रखी है, तो उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 107 प्लस कुछ है उससे बड़ा, उससे छोटा तो 42 पॉइंट कुछ है ना, हम श्योर नहीं उस बात के लिए। ठीक है, तो हमें क्लास मीडियन क्लास मिल गया। अब मीडियन क्लास मिल गया, उसको पकड़िए और जो मिसिंग है उसको रख दीजिए। अब जो जैसे क्या मिसिंग है भाई, 46 मीडियन वैल्यू रख दी फॉर्मूला में, लोअर लिमिट रख दिया उसका। ठीक है, लोअर लिमिट रखने के बाद आपने ये क्या H प्लस F, हाँ, फिर आपने N/2 निकाला, 229 टोटल वैल्यू था,
उसको 2 से डिवाइड करा तो n/2 आ गया। ये कितना आया, 114.5 आया। n/2 आपने रखा फॉर्मूले में, n/2, ठीक है, n/2 L प्लस h/f n/2 माइनस सी, ठीक है, समझ आया आपको? तो अब आपका h हो गया ये 10, आपका h हो गया बेसिकली, आपका h हो गया 10, 40 से 50 से 60 वाले में, ये 40 से 50 वाला मीडियम क्लास आपने लिखा, h हो गया आपका 10 हो गया, लोअर लिमिट आपका क्या हुआ, 40 हो गया, l हो गया आपका 40 हो गया, ठीक है। n/2 आपका कितना निकल के आया, वो है आपका 114.5, जो कि था हमारा 229 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, समझ आया आपको? और c क्या है भाई, देखिए अब c क्या है, अब ढंग से देखिए c क्या है। c उस फ्रीक्वेंसी के पहले वाले का, उस फ्रीक्वेंसी, ये हमारा मीडियन क्लास है 40 से 45, ठीक है। तो उस मीडियन क्लास के पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो, मतलब 42 प्लस f1 कर लेते हैं मान लीजिए, तो आपका c क्या निकल के आया, 42 प्लस f1। अब जब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस मीडियन में, इतनी है ना आपकी फ्रीक्वेंसी, और आपको फ्रीक्वेंसी कितना मिला है, 65, आपको फ्रीक्वेंसी कितना मिला है, 65, इसमें रखेंगे, ठीक है। 40 को उधर भेज दीजिए, ये माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा, फिर ओवरऑल ये कट पिट के इतना इक्वेशन बचेगा, 72.5 माइनस f1 अपॉन 65 इंटू 10, ठीक है। अब आप आराम से ये देखिए, फिर बचा आपका 6 इज इक्वल टू 72.5 माइनस f1 अपॉन 6.5, 6.5 क्यों, अरे भाई 10 उधर था, आपने बेसिकली 10 से उसको वो कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के, ये कटेगा ना, कटेगा तो ये 6.5 बचेगा, 6.5 बचा। अब आपने क्या किया कि आपने 6 इंटू 6.5 कर दिया इज इक्वल टू 72.5 माइनस f1 कर दिया, f1 को उधर भेज दिया, तो 6 इंटू 6.5, 6 इंटू 6.5, 6.5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 72.5 माइनस f1, ठीक है। तो 6.5 इंटू 6 माइनस 72.5 माइनस 6.5 इंटू 6 टू f1 हो गया, ठीक है। तो f1 आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 33.5, ठीक है, जिसको हम 34 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। बेसिकली क्या था आपका, ये था 6 इक्वल्स टू 72.5 माइनस f1 अपॉन 6.5, आपने 6.5 को उधर भेज दिया, 6.5 इंटू 6 हो गया, इसको तो 72.5 हो गया, माइनस f1 हो गया, आपने f1 को उस साइड भेज दिया और बाकी को इधर लेते हैं, f1 को उस साइड भेज दिया तो 72.5 माइनस 6.5 इंटू 6, 72.5 माइनस 39, f1 इज इक्वल्स टू, तो आपका ये निकल के आया आंसर, ठीक है। अब ये पूरा आंसर नहीं है, यहाँ से आपकी f1 की वैल्यू आई है, ठीक है, f1 की वैल्यू आई है, तो हमने एक इक्वेशन निकाला था f1 प्लस f2 इक्वल टू 79, तो यहाँ से f2 निकल जाएगा, 79 माइनस 34 आपका 45, f2 की वैल्यू निकल गई और f1 की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो आज का जो हिसाब किताब था यही था बेसिकली, ठीक है। हमने पूरा मीडियन पढ़ लिया आज की क्लास में, अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसको बेसिकली बार बार आप रिपीट करिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो हो सकता है ना समझ में आए फर्स्ट टाइम में, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको छोड़ दें, आप बेसिकली बस आप उसको रिपीट करिए, ठीक है। कोई इशूज़ कोई दिक्कत अगर हो तो प्लीज़ आप पूछिए, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए अडियोज अमिगोस, मिलते हैं कल की क्लास में, नमस्ते।